कपड़े से उसका तन अगर ढकेगा तो किससे? चुन्नी से, या कोई भी कपड़ा हो सकता है ना। अगर विदेशों में जाएं तो चुन्नी नहीं लेंगे ना, तो शॉल होती है, बहुत सी चीज होती है। लोग दोष लगा देते हैं कि विदेशों में तो ऐसा चल रहा है। अरे सारा विदेश अगर प्रभु की आज्ञा पर नहीं जाएगा, सब नरक में जाएंगे। जैसा एक सद्दोम अमोरा को परमेश्वर ने बर्बाद किया था। अगर जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा, उसे बर्बादी का ही मुंह देखना पड़ेगा। मगर साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं कि अगर एक स्त्री, जब मैं ये विचार कर रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से एक दिन बात करी कि हकीकत में परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिखाया कि मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी वाइफ साथ में थी, तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है। हकीकत है, रियलिटी बारिश हो रही है। एक लड़की सामने से आ रही है और उसने सफेद कलर की, व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, और जब वो सामने से आ रही वो भीगी हुई थी, और जब उसकी शर्ट भीग गई तो उसके अंदर से उसका बदन साफ दिख रहा था। ठीक है, जो उसने छोटे कपड़े पहने थे वो भी दिख रहे थे, है ना। अगर उसने वो अगर चुन्नी ली होती या कोई ऐसा कपड़ा अपने शरीर के ऊपर ढका होता तो उस बारिश का भी उस पर कोई असर नहीं होता। अब सपोज एग्जांपल, अगर वो किसी दुकान पे गई होगी, क्या 10 लड़के अगर वहां खड़े होंगे तो क्या उस लड़की को देख नहीं रहेंगे? क्या उसकी शर्ट के अंदर उनकी आंखें नहीं घुस गई होंगी? इसीलिए दुपट्टा, चुन्नी को लेना भी संसारिक तौर पर, जैसे वो कह रहा है कि स्वाभाविक रीति जहां रही, लेना जरूरी है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने अपनी वाइफ को दिखाया कि एक दूसरे धर्म की औरत आ रही है, उसने भी अपने पूरे जो चुन्नी थी पूरा ढक के अपने आगे से ढक रखा था, कुछ नहीं दिखा। अब जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, हकीकत में किसी धर्म का नाम नहीं लेता, मगर जो सच्ची बात है वो बता रहा हूं मैं। एक मुसलमान स्त्री सामने से आ रही थी और उसने वो अपना जो बुर्का था, वो कपड़े जो काले थे वो पहन रखे थे, और उसके ऊपर उसने पूरा बुर्का कह सकते हैं, मगर वो उसकी ओढ़नी थी। उसके ऊपर जब उसने ओढ़नी ले रखी थी, वो जो थी वो सिंपल तरीके से चली आ रही थी, मगर उसे देखने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि उसने अपने अंगों को, अपने शरीर को ढक रखा था। मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। मैंने कहा, प्रभु तू ऐसी दृष्टांतों में तो पहले ही बात करता था, आज भी ये दृष्टांत सही में पूरे होते हैं कि अगर एक स्त्री के सर पर लंबे बाल नहीं होंगे तो वो अपने बदन को कैसे छुपाएगी। सपोज करो अगर एक लड़की रोड पर चल रही है, किसी कुत्ते ने उसकी चुन्नी छीन ली है, कोई बंदर लेके भाग गया या किसी गाड़ी में फंस के फट गई, तो उस समय उसकी जो बाल ओढ़नी है उस समय उसके काम आएगी। वो अपने बालों को, अगर उसके लंबे बालों के कटे हुए नहीं होंगे तो वो यहां से अपने फ्रंट में भी डालेगी, अपना गला भी छुपाएगी, अपना बैक भी छुपाएगी, पूरा बैक वो सिर्फ अपने बालों से छुपा सकती है। ये एक रीत जो यहाँ पे बताई गई है, बाहर निकल के ये हो सकता है। मगर चर्च के अंदर चुन्नी रखना सिर्फ और सिर्फ अपने पति को बताना कि मैं तेरे अधीन हूं, परमेश्वर को बताना कि मैं उसके अधीन हूं। देखिए मेरे साथ इंग्लिश में भी निकाल ले, मैं इंग्लिश में निकालना चाहूंगा। ये यहाँ पे पहला कुरिन्थियों में पढ़ूंगा 11 का, अगर मैं यहाँ 10 पढ़ता हूं तो यहाँ क्या लिखा है, on account of the angels then a woman should have a covering over her head to show that she is under her husband. Hallelujah, praise the Lord. एक बार फिर और पढ़ूंगा, अगर किसी को समझ में आ रहा है, जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि चुन्नी रखने से पवित्र आत्मा नहीं उतरती, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये अधीनता को प्रतीत किया गया है यहाँ पे। On account of the angel then a woman should have a covering over her head to show, देखिए दिखाने के लिए, शो दैट शी इज अंडर हर हस्बैंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ चर्च के अंदर जो चुन्नियां रखी जा रही है वो एक बताने के लिए कि प्रभु तूने मुझे अधीनता में बनाया था, सब समान है, मगर तेरी उस आज्ञा को मैं फॉलो करूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है अगर आज इस बात को समझे। जब मैं एक पास्टर का देख रहा था, उन्होंने कहा कि लड़की ने कैंची मारी और रैप्चर खत्म, नहीं उठाए जाओगे। अरे जमाना बदल गया है, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया है। वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह है। अरे वो हमारे पे क्रोध करने वाला नहीं, आज वो हमें समय देने वाला है। बार बार वो हमें समय देता, अब संभल जाओ, अब संभल जाओ, अब संभल जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की ने एक बार बाल कटा लिए तो खत्म उसकी जिंदगी, नहीं। प्रभु हमें फिर मौका दे रहा है कि अपने बालों पर कैंची ना लगवाएं, ना कटवाएं। क्योंकि अगर हम देखें वो मणिपुर का जो सीन हुआ था अभी, उन लड़कियों को निवस्त्र कर दिया गया था। अगर उन्होंने बाल छोटे नहीं करे होते, अगर उनके बाल कटे हुए नहीं होते, अगर उनके बाल लंबे सुहाने होते, तो वो अपनी इज्जत को वो ठग सकते थे बालों के द्वारा। बाल ही नहीं थे तो क्या होता। इसीलिए इसमें दो तरीके की बात, एक संसारिक जो रीति रिवाज की बात हुई है वो है, और एक अधीनता को प्रतीत करने की। तो जो बहुत से लोग चुन्नियां हटवा दे रहे हैं, आज भी समय है, आज प्रभु के इस वचन को सुन ले कि प्रभु के वचन का विरोध ना करे, वाद विवाद ना करे। वाद विवाद की कोई बात ही नहीं बनती है। सिंपल फंडा यहां पे क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रही है। अगर आप यहां पे 15 में अगर आप ये पढ़ रहे हो, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। उसके ऊपर क्या लिखा है, क्योंकि बाल उसकी ओढ़नी के लिए
दिए गए हैं, बाल उसकी ओढ़ने के लिए दिए गए, मगर इसी का आप ऊपर छठा जब पढ़ेंगे तो यहां लिखा है यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले। तो फिर ओढ़नी ओढ़े क्यों, तो बाल क्यों कटवाए भाई? सोचने वाली बात यह, दोनों चीज को प्रभु कह रहा है वहां पे कि ओढ़नी भी ओढ़नी है तूने, और अगर ओढ़नी नहीं ओढ़ी तो बाल कटवा ले। बहुत गहराई है इसके अंदर, शायद किसी को समझ में आए या ना आए, मगर जितनों को समझ में आ रही है। आज एक बात बताना चाहता हूं, फर्क नहीं पड़ता, बपतिस्मा ले लोगे और पाप करते रहोगे तो स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। बाल कटवाओ या ना कटवाओ, स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। परमेश्वर को आने वाले वीडियो में बताऊंगा, परमेश्वर के नाम से नहीं पुकारोगे तो क्या स्वर्ग में नहीं जाओगे या जाओगे? क्या क्रिसमस बनाना छोड़ दोगे, स्वर्ग में जाओगे या नहीं जाओगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर परमेश्वर का जब कलाम तुम काट रहे हो फर्क पड़ेगा प्रभु को। आज सोचने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, समझने वाली बात है। इन लोगों से सावधान, क्योंकि प्रभु की आत्मा क्या कहती है मैं बताता हूं। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था तो उसके बाद प्रभु की आत्मा ने क्या बोला, क्योंकि जब प्रभु की आत्मा बात करते तो बहुत सी चीजें 3-3, 4-4 बाइबल लेके बैठनी पड़ती है। यहां पे बाइबल क्या कहती है, एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ। जो लोग ब्रदर ब्रनिम जो भी हैं उनको कहते हैं कि एलिया की आत्मा, और उन्होंने मसीह भी कहा है, मैंने पिछली वीडियो में देखा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं दोष लगाने के लिए नहीं बैठा, मगर मैंने जहां तक सुना है, जो पास्टर ने मुझे बताया वही है, और जो अब मैं देख रहा हूं हकीकत में यही है कि वो कहते थे। यहां देखेंगे आप लूका 16, अगर उसका 16 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। क्या लिखा है? व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। हालेलुया। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, भविष्यवक्ता मतलब आप समझ रहे हैं? एलिया भविष्यवक्ता हो गया है, ये शाया भविष्यवक्ता हो गया। उन्होंने किसकी भविष्यवक्ता करी? परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह की। ये सारे भविष्यवक्ता वो करते थे। मगर आज जो है भविष्यवाणी जिसे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तुम्हारे पास वो आ जाएगा, भविष्यवाणी आज भी कर रहे हैं। मगर भविष्यवक्ता का मतलब आप समझ रहे? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट जैसे वो भविष्यवक्ता था तो आज तो फिर पूरी दुनिया ही, पूरा पंजाबी प्रॉफिट ही हो गया है ना। तो वहां पे क्या है? व्यवस्था और भविष्यवक्ता कब तक थे? साफ वचन कहता है व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, यूहन्ना तक रहे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आके उन्होंने पैगाम दिया, और जब वो यहां से गए तो उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा दी, ना कि ये जो ईगल है ना, ईगल देके गए या पवित्र आत्मा देके गए। अब डिपेंड आप पे करता है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उकाब है ना, उकाब, ये उकाब है। ऐसे वही मैंने पिछली बार बताया, भी पिछले आधे घंटे पहले बताया कि अगर उकाब को कहा है बाइबल में कि तुझे उकाब के नाई उड़ा दूंगा, तो यह भी कहा है कि कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर रहो। तो सांप की हम फोटो नहीं छपा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दी है, और पवित्र आत्मा ही सारा काम करने वाली है। जब पवित्र आत्मा है तो दूसरी के आत्मा की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यीशु मसीह यहोवा से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता और ना कभी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र को, पवित्र आत्मा को अलग ना करे, पवित्र आत्मा की निंदा ना करे। मेरे भाई और बहनों, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ये बातें सिखाती है। जब मैं ये ब्रदर ब्रिनियम का देख रहा था कि इन्होंने अगर ये संदेश दिया, जैसे मेरी वाइफ को उन्होंने कहा कि तुम जींस ना पहनना, बाइबल भी इस बात को बोलती है, मगर जब मैंने उनकी गूगल पे सर्चिंग डाली तो मैंने देखा कि उनके आगे, उनकी कब्र के आगे जींस पहन के लड़की सजदा कर रही है। सजदा सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह पे होनी चाहिए, उसके आगे हमारा सर झुकना चाहिए, घुटने हमारे उसके आगे टिकने चाहिए, ना कि कोई प्रॉफिट के आगे टिकना चाहिए। मैं आज भी आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, और जब मैंने ये सर्चिंग पर डाला तो उनकी बहुत सी फोटो मेरे सामने आई, और मोस्टली लड़कियों को मैंने देखा कि उनके बाल कटे हुए, वो पर कटी लड़कियां, और इवन बुढ़ापे की फोटो देखी, उसमें भी औरतें पर कटियां थी। मैं आगे डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर प्रभु कहता है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर प्रभु का वचन हमें सही करना है तो बहुत सी चीजों की खोज में हमें रहना पड़ेगा। क्या हम आज भी, एक बात बताता हूं मैं, जो वहां पे उनकी कब्र के आगे लड़कियां घुटने, आदमी घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, उनको सजदा कर रहे हैं, तो आप फॉलोवर्स को सजदा कर रहे हैं। आपने यीशु मसीह को जाना ही नहीं, आपने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं, क्योंकि हम भी यीशु मसीह की उपासना करते हैं, हम भी खुदा के गाने गाते हैं, हम भी यीशु मसीह के वचन पढ़ते हैं, संदेश यीशु मसीह का देते हैं। हम यहोवा को भी जानते हैं, हम यीशु मसीह को भी जानते हैं, हम पवित्र आत्मा को भी जानते हैं।
मेरे भाई और बहनों, अगर शायद समझ में आ रहा हो तो आज वो समय है। उन मेथोडिस्ट वालों से, उन रोमन कैथलिक से, उन CNI से और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लोग बुरा कहते हैं, मगर आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सब कुछ कर रहे हो तो बस समय वो आ गया है कि अपने जीवन को चेंज कर दे, अपने पापों का पश्चाताप करे, प्रभु की हर एक आज्ञा को माने, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। समय जाता रह रहा है और प्रभु का दिन आता है, और उसके लिए अपने आप को तैयार करे, अपने कर्मों को बदल दे, यीशु मसीह के पास आए, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है मेरे भाई और बहनों। तो मेरे भाई और बहनों, पिछली वीडियो में जैसे मैंने वचन जो पढ़ा था, साफ यीशु मसीह ने कहा है, कोई मेरे को गलत कहे माफी है, मगर पवित्र आत्मा की कोई निंदा करे उसकी कोई माफी नहीं है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है ना। और जब एक मनुष्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले रहा है, मतलब यीशु मसीह की उस आज्ञा को माना जो उसने दी थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, और उसको तोड़वा के यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहे, तो हम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। अब दूसरी जो ये वीडियो बनी है इसमें भी बता दूं पवित्र आत्मा की निंदा कैसी है। जब यहोवा का कार्य होता था, यहोवा का नाम था, जो भविष्यवक्ता होते थे, है ना, जो काम करते थे वो भविष्यवक्ता के द्वारा होता था। और बाइबल में अभी मैंने आपको बता दिया पिछला कि साफ साफ कहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक भविष्यवक्ता है ना। साथ ही साथ उसके जो मलाकी जो ये वचन है, इसके और नए नियम के बीच में काफी गैप है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया जिसने प्रभु का मार्ग तैयार किया, है ना। अब जब यीशु मसीह आए उसके बाद यीशु मसीह ने कार्य देखे, और जो एलिया की आत्मा थी, जो यूहन्ना था, उसने यीशु मसीह के साथ मिलकर बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह के साथ मिलकर काम किया। साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब यीशु मसीह यहां से गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा हमारे बीच में देके गए, एक सहायक देके गए। अगर हम उसको, उसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे और एक आत्मा को लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि अब इसकी सुनो कि एलिया की आत्मा क्या कह रही है, तो पवित्र आत्मा देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। और पवित्र आत्मा की निंदा हुई या नहीं हुई, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दी तो उससे हमें बात करनी है, मांगना उससे, पवित्र आत्मा से बातें करनी है, बुलाना पवित्र आत्मा को है। एलिया की आत्मा आ चुकी है जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा आई, के अंदर आई, है ना, और अब जो आएगी वो बिल्कुल एंड में आएगी इजराइल में, है ना। तो जांचने वाली बात यह है क्या हमने पवित्र आत्मा की निंदा की या नहीं की। देखिए, अब स्त्रियों को सर ढाकने के लिए तो कहा है, साथ ही साथ हम एक दो एग्जांपल और ऐसे ले लेते हैं। जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, अगर वो लड़का होता है तो लड़के को लोग नंगा कर करके दिखाते हैं हमारे पास लड़का हुआ है, मगर जब एक लड़की इस दुनिया में आती है, जन्म लेती है, तो पहले से ही उसको ढक दिया जाता है, क्योंकि वो इज्जत होती है ना। और साथ ही साथ अगर हम सपोज करो मैं किसी बेलदारी कर रहा हूं या किसी के यहां काम कर रहा हूं, तो अगर मुझे गर्मी लगे, पसीना उतरे आए, तो क्या मैं अपनी टी शर्ट उतार लूं तो कोई फर्क पड़ता है? दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पता नहीं कितने आदमी नंगे घूमते रहते हैं टी शर्ट उतार के, मगर एक लड़की अगर अपनी जो ये पहनते हैं अगर वो ऊपर से उतार दे तो क्या वो जायज है या नहीं? सोचने वाला विचार है। इसलिए लड़कियों को ओढ़नी दी गई है, उसके बाल और उसकी जो पहनावा है वो सुहावने वस्त्र, ताकि वो अपने अंगों को ढक सके और किसी की नजर गंदी ना हो और लोग तुम्हारे पे व्यभिचार ना करें, लोग तुम्हारे बारे में गलत ना सोचें। पूरी ओढ़नी जो है तुम्हारी चर्च के अंदर तो वो अधीनता को है, मगर जब आप संसारिक रूप में बाहर आते तो आपके बाल आपकी ओढ़नी है, आपकी दुपट्टा, आपकी जो शॉल है वो आपकी ओढ़नी है, क्योंकि जब पैदा होती है तब भी उसको ढका जाता है और स्त्री को ढकना ही उसकी इज्जत होती है। तो मेरे भाई और बहनों, एक बात और बता दूं, जो मैं ये चर्च में मैं गया था ब्रदर ब्रनम वाले में, उसमें मैंने एक चीज पाई कि वहां पे विलियम ब्रदर जो थे, विलियम ब्रनम ब्रदर की फोटो लगी हुई है और यीशु मसीह की भी उस चर्च के अंदर फोटो लगी हुई है। अगर हम बाइबल में देखें तो सच में 10 कमांडमेंट्स में अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है इमेजेस, फोटो, और यीशु मसीह की कोई फोटो नहीं है, यहोवा की कोई फोटो नहीं है, और जब उसकी फोटो नहीं है तो किसी मनुष्य की भी फोटो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से चर्च के अंदर, प्रभु के भवन के अंदर बाइबल जैसे बताती है कि मेरे भवन में फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इमेजेस की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस बात पर विचार कर सकते हैं, क्या हम इतनी बातों को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम इन बातों को सोच सकते हैं कि यीशु मसीह की, प्रभु यहोवा की हमारे एक फोटो, हमारे जो यीशु मसीह की कोई फोटो नहीं है? तो प्लीज इस पे कंसंट्रेट करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि सच्चाई क्या है। जैसे कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ओढ़नी जो है, ओढ़नी के लिए बोला गया है। बाहर जैसे मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में जब हमारी शादी हुई दोनों भाइयों की, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा ने बोला कि अगर आप ओढ़ना चाहो चुन्नी तो ठीक है ना, तो आप हमारी बेटी की तरह हो। और ये सच्चाई है, मेरी भाभी है वो नहीं ओढ़ती हैं,
मेरी वाइफ है वो ओढ़ती है क्योंकि उसकी जो दादी हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये सभ्यता है और अच्छा लगता है कि आप बड़ों की इज्जत करें, तो अपने सर को ओढ़े। तो ये संसारिक बात हो गई। और जो ओढ़नी है उसके बारे में प्रभु ने कहा है कि अगर चर्च में एक लेडी ओढ़नी ओढ़े तो वो अपने पति का सम्मान, हम प्रभु का सम्मान करती है, अधीनता को स्वीकार करती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फोर्सेबल कुछ नहीं है, किसी को जबरदस्ती ना बोले कोई काम करने के लिए। जब पवित्र आत्मा बताए, जो सुनता रहे उसे पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन वहां पे लेके आ जाएगी। तो ये सोचे कि हम प्रभु के लिए अपने जीवन को दे दें, हर गलत काम से बचें, प्रभु की आज्ञा को माने, हर जो हम चुगली ये सारी चीजें भी करते हैं इनसे दूर हटे, लड़ाई झगड़े गाली पियक्कड़पन सबसे दूर हटे और प्रभु यीशु मसीह के पास उसके आज्ञाओं को फॉलो करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए संदेश के साथ, प्रभु की नई बातों के साथ, जो प्रभु मुझे अगुवाई करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, ये ब्रदर ब्रैनम की ग्रेव है, इसके ऊपर स्टैचू आप देख सकते हैं ईगल का। और देखिए यहाँ पे बैठ के जिन्स में सजदा किया जा रहा है और जिन्स में और क्या कहते हैं उनके ग्रेव पे खड़े होने के बावजूद मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रचार किया बाइबल से इस बात को लेकर कि स्त्री पुरुष के वस्त्र धारण न करे और बाल न कटवाए, मगर उनके जाने के बाद भी लोगों ने बाल कटवाए और जींस वगैरह जो पुरुष के वस्त्र धारण करे। तो क्या फायदा, उन्होंने तो लोग पास्टर को फॉलो किया ना। अगर ये वचन को फॉलो करे तो वो सच में अपने बाल ना कटवाते और पुरुषों के वस्त्र धारण ना करते। जब मैंने इनका वचन ये सुना तो मैंने बाइबल से पहले पढ़ा और बाइबल में जहां मुझे प्रभु ने कहा कि हाँ ऐसा अगर नहीं होना चाहिए, मैंने अपनी वाइफ को मना करा, कभी अपने बाल ना कटवाना, ना कभी लड़कों के वस्त्र धारण करना। तो हम मनुष्य को फॉलो ना करके बल्कि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, पवित्र आत्मा को फॉलो करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।